ड्रामे की स्टार्टिंग में जैन और किंग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी हान से कहता है कि आप अचानक $1 बिलियन बिजनेस छोड़कर वापस आ गए सिर्फ ये देखने के लिए कि आपके भाई का अफेयर ब्राइड की स्टेप सिस्टर के साथ चल रहा है। हान कहता है कि ये दोनों इतने घटिया हैं कि इन पर ध्यान देना भी वेस्ट है। मैं तो सिर्फ ब्राइड के लिए वापस आया हूँ। सेक्रेटरी कहता है पर वो तो आपके भाई की दुल्हन है ना। हान कहता है कि नहीं, वो मेरी वाइफ बनेगी। पिछले 10 साल से मैं ये प्लान कर रहा हूँ और वही मेरे 3 बच्चों की मॉम भी बनेगी। तभी एना जैन से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हान कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, आज की वेडिंग कैंसिल होती है। एना कहती है पर क्यों। किन कहती है क्योंकि तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो जिसने अपनी वर्जिनिटी वेडिंग नाइट के लिए बचा कर रखी। तुम जैन के टाइप बिल्कुल नहीं हो। जैन कहता है कि हाँ, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी फैमिली की सबसे फेवरेट बेटी है, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तभी वहाँ उसकी मॉम और बहन उसे मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। वो कहते हैं कि बार बार मिसकैरेज की वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकती। तभी हान को पता होता है कि ये सब झूठ है। एना दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। एना कहती है कि फेक रिपोर्ट है, मैं अभी तक वर्जिन हूँ। तब जैन की मॉम बोलती है कि हाँ, ये फेक है क्योंकि ये रिपोर्ट हमने खुद बनवाई थी। किन बोलती है कि आज तुम्हारी शादी नहीं है बल्कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। तब जैन की मॉम कहती है कि ब्रूस फैमिली इस शहर की सबसे पावरफुल फैमिली से एक है। अगर मेरा बेटा लास्ट मोमेंट पर ब्राइड को छोड़ दे तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन बिगड़ जाएगी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि तुम्हें एक बेइज्जत वाली ब्राइड बना दिया जाए। एना कहती है कि तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। जैन कहता है तो क्या हुआ, अपनी औकात देखो, तुम जैसी गरीब लड़की हमारी फैमिली में शादी करने का सपना भी कैसे देख सकती हो। एना कहती है कि तुम लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी कहीं पूरी नहीं होने दूंगी। आज तुमने जो मेरी इंसल्ट की है मैं उसे याद रखूंगी। तभी वहाँ 3 आदमी आकर एना को पकड़ लेते हैं। तब जैन की बहन ड्रग वाली वाइन एना को पिला देती है। किन बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये स्ट्रॉन्ग और हेल्दी आदमी भी चूज किए हैं, आज की रात तुम्हें स्वर्ग जैसा फील होगा। जिस पर एना उन लोगों को लात मार के वहाँ से भाग जाती है। तभी भागते भागते वो हान से टकरा जाती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तब हान उन गुंडों को एक एक करके मारने लगता है और सबको ड्रग वाली वाइन पिलाने लगता है ताकि वो नशे में धुत हो जाएं। जैन कहता है कि तुम कौन हो, अपने काम से काम रखो। हान कहता है कि ओ तो तुम मुझे भूल गए, 10 साल हो गए, चलो दोबारा प्रॉपर्ली मिलते हैं। और वो उसे भी मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें ड्रग देने का बहुत ही शौक है ना, तो मैंने इस अल्कोहल में 10 गुना ज्यादा मेडिसिन मिला दी है, अब तुम खुद एंजॉय करो। फिर वो उसे ले जाकर उन 3 आदमियों के रूम में छोड़ देता है। तब वो लोग उसे ही अपना शिकार बना लेते हैं। दूसरी कार में एना हान से कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। हान कहता है तो बताओ अब मुझे थैंक कैसे करोगी। एना कहती है कि अपनी सारी सेविंग तुम्हें दे दूंगी। हान कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए हो। बचपन में हान रोड पर बैठकर रो रहा था। तभी एना उससे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, ये लो कैंडी खाओ। हान कहता है कि मुझे कैंडी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मॉम चाहिए, उन बुरे लोगों ने मेरी मॉम को मार दिया। एना कहती है कि मैंने भी अपनी मॉम को खो दिया है लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और वो उसका हौसला बढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। तभी हान अपने ग्रैंडपा से कहता है कि हम अब्रॉड चलते हैं, मैं 10 साल बाद यहाँ वापस आऊंगा और इतना पावरफुल बनूंगा कि सब मेरे सामने झुकेंगे। तब प्रेजेंट में एना पर ड्रग का असर होने लगता है। वो हान से कहती है कि क्या तुम मेरी फिर से हेल्प करोगे। हान कहता है कि सोच लो, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। एना कहती है कि इतने सालों तक मैं हमेशा अच्छी लड़की बनी रही, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं दी, लेकिन मेरे फियांस ने ही मेरी सिस्टर के साथ मुझे चीट किया, इसलिए अब मैं गुड गर्ल बनना छोड़ रही हूँ, अब मुझे सिर्फ अपनी खुशी चाहिए। और वो हान को किस करने लगती है। हान सोचता है कि ये सही मौका है एना को अपने साथ ले जाने का, लेकिन एना उससे कहती है कि अब बस करो, मुझे यहाँ से जाना है। हान कहता है कि वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। फिर वो सीधे शादी की बात कर देता है। वो बताता है कि वो जैन का बड़ा सौतेला भाई है। ये सुनकर एना पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो उसे थप्पड़ मार के बोलती है कि उस फैमिली के सारे आदमी घटिया हैं। जैन ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला और तुमने मेरा फायदा उठाया। तब हान कहता है कि वो जैन जैसा नहीं है। वो उसे बताता है कि 10 साल पहले जैन की मॉम हमारे घर में आई थी और उसी की वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई। उसी दिन से मैंने घर छोड़ दिया था और अब मैं बदला लेने वापस आया हूँ। फिर वो एना को भी अपने रिवेंज प्लान में शामिल होने का ऑफर देता
करता है। एना कहती है कि मुझे क्या करना होगा। हान कहता है कि तुम्हें सबसे पहले मुझसे शादी करनी होगी। ब्रूस फैमिली ने हमेशा तुमको नीचे दिखाया है, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। यहाँ तक कि जैन को फैमिली रूल्स के मुताबिक तुम्हारे सामने घुटनों पर बैठकर चाय भी सर्व करनी पड़ेगी। ये सुनकर एना के अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगता है। हान उसे समझाता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हमेशा तुम्हें ब्लेम किया गया। अब वक्त आ गया है सबको उनकी औकात दिखाने का। अगर हमारा बच्चा हो गया तो कोई भी तुमको बांझ नहीं कहेगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों शादी की तैयारी करने होटल पहुँच जाते हैं। हान उससे कहता है कि तुम कब तक नहाती रहोगी। एना कहती है कि मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। तब हान कहता है कि जब तुम नहा रही थी तब मैंने कपड़े ऑर्डर कर दिए थे। फिर वो उसे अंडरगारमेंट दिखाकर बोलता है कि मैंने ये भी ऑर्डर कर दिए, जिस पर एना शर्मा जाती है और उसकी केयर देखकर हैरान रह जाती है कि इतना परफेक्ट आदमी आखिर मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। लेकिन तभी एना को घर से फोन आता है। उसके डैड उसे धमकी देते हैं कि अगर वो वापस नहीं आएगी तो उसकी मॉम की एशेज नाले में फेंक देंगे। एना समझ जाती है कि अब इस जहरीली फैमिली से रिश्ता खत्म करने का वक्त आ चुका है। तब हान भी उसके साथ चलने की बात करता है, लेकिन एना डरती है कि अगर हान वहाँ गया तो उसके डैड उसकी मॉम के एसेस वापस नहीं देंगे। हान उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम ऐसे खाली हाथ जाओगी तो कोई भी तुम्हें फिर से हर्ट कर देगा। फिर वो उसे आग से खेलना सिखाता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता। वो अपनी टीम को लेकर एना के घर पर जाने लगता है। दूसरा जैन अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खा चुका होता है। घर पहुंचते ही किन अपने पैरों को भड़काना शुरू कर देती है कि एना ने किसी आउटसाइडर के साथ मिलकर जैन पर अटैक करवाया। एना का फादर भी उसके अगेंस्ट हो जाता है और कहता है कि अब वो उसे अपनी बेटी नहीं मानता। लेकिन जैन का गुस्सा यही नहीं रुकता। वो सबके सामने एना को बर्बाद करने का प्लान बताता है। पहले वो चाहता है कि एना सबके सामने 300 बार घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे। फिर वो उसे वही दर्द देना चाहता है जो उसने खुद फील किया था और उसके हाथ पैर भी तोड़कर उसे जिंदा लाश बनाना चाहता है। तभी अचानक एना खुद वहाँ आ जाती है। वो बिना डरे कहती है कि जैन और किन का अफेयर चल रहा था और उन दोनों ने मिलकर उसे बांझ प्रूफ करने की साजिश की। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी इज्जत बर्बाद करने की भी प्लानिंग की थी। जैन कहता है तो क्या हुआ, कोई भी तुमको नहीं चाहता, बल्कि मैंने तुम्हें प्यार दिया था और तुमने उन लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्लानिंग की। आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तब एना का पेशेंट भी टूट चुका होता है। वो वार्निंग देती है कि अगर किसी ने भी उसे टच किया तो वो उन्हें जिंदा जला देगी। सब लोग शौक रह जाते हैं। फिर एना किन की मॉम को अपने फादर की मिस्ट्रेस बोलती है और कहती है कि उसके फादर ने हमेशा दूसरी औरत की बेटी को ही इम्पोर्टेंस दी, लेकिन अपनी असली बेटी को रिजेक्ट कर दिया। एना को सिर्फ अपनी मॉम की एसेस चाहिए होती है। वो वार्निंग देती है कि अगर उसे उसकी मॉम की अर्न नहीं मिली तो वो सबको मार देगी। तभी फैमिली ड्रामे के बीच किन स्वीट बनने की एक्टिंग करती है और एना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन एना किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करती। वो इंसिस्ट करती है कि अर्न खोलकर दिखाई जाए, लेकिन अर्न के अंदर उसकी मॉम की एसेस नहीं होती, सिर्फ फ्लोर होता है जिसे जैन एना की आंखों पर डाल देता है। उसकी मशीन भी वर्क करना बंद कर देती है। तब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। किन की मॉम हंसते हुए कहती है कि एना की मॉम की असली अस्थियां तो सालों पहले गटर में फेंक दी गई थी। वो एना की मॉम को मरने के बाद भी इंसल्ट करती है। ये सुनते ही एना गुस्से में पागल हो जाती है, लेकिन जैन और उसके लोग उसे जबरदस्ती घुटनों पर बैठाते हैं और डॉग की तरह बार्क करने को बोलते हैं, लेकिन एना उन्हें साफ मना कर देती है। तब जैन अनाउंस करता है कि एना को सिलेंडर के अंदर डालकर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि सब उसकी ह्यूमिलेशन देखे। और जैसे ही वो उसके हाथ तोड़ने वाला होता है तभी वहाँ हान आकर उसे मारता है। वो कहता है कि उसे हाथ लगाकर तुम मरना चाहते हो क्या। वो गुस्से में चिल्लाता है कि जिसने भी एना को हर्ट किया था उसे इसका बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा। उसके आदमी तुरंत सबको पीटना शुरू कर देते हैं। हान ओपनली अनाउंस करता है कि एना उसकी है, उसे एना से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करेगा। तब जैन और उसकी पूरी फैमिली शॉक रह जाती है। फिर वो सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि जैन के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। जैन अपनी फैमिली पावर का नाम लेकर धमकी देता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ पे बुरी तरह टूट जाते हैं। किन और एना का फादर भी पागल हो जाते हैं। वो एना को ब्लेम करते हैं कि तुमने ब्रूस फैमिली को एनिमी बना लिया, लेकिन इस बार एना बिल्कुल भी नहीं डरती। वो अपने फादर की आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि आज से उनका रिश्ता खत्म होता है। एना ऑफिशियली रिलेशनशिप ब्रेकअप कर देती है। उसका फादर रिफ्यूज करता है क्योंकि उसे लगता है कि एना कभी भी उसे छोड़ नहीं सकती, लेकिन हान का एक सिग्नल सब कुछ चेंज कर देता है। सेक्रेटरी एना के फादर को फोर्स करता है और आखिरकार वो पेपर पे साइन
साइन कर देते हैं। एना फाइनली उस टॉक्सिक फैमिली से आजाद हो जाती है और फिर जैन को उसी सिलेंडर में डालकर ब्रूस फैमिली के पास भेज दिया जाता है, वही सिलेंडर जिसमें वो एना को बुली करना चाहता था। फिर हान एना का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें इस जहन्नुम से बाहर ले चलता हूँ। ये लाइन सुनते ही एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एना इमोशनल हो जाती है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन वो अपनी फैमिली को इस तरह से छोड़ देगी। हान उसे समझाता है कि कभी कभी बेटर फ्यूचर के लिए पुरानी जिंदगी छोड़नी पड़ती है। फिर वो डायरेक्टली एना से पूछता है कि क्या वो अभी उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेगी। एना फाइनली स्माइल करती है और दोनों तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट लेने पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट हान के हाथ में आता है, वो इमोशनल होकर कहता है कि 10 साल बाद तुम फाइनली मेरी हो गई। शादी के बाद हान एना को एक लग्जरी विले में लाता है और बोलता है कि अब से यही हमारा घर है। लेकिन एना की आंखों में अब भी अपनी मॉम की यादें होती हैं। तब हान उसके लिए एक कस्टमर पोर्ट्रेट लेकर आता है ताकि वो घर में अपनी मॉम को याद कर सके। एना रो पड़ती है और कहती है कि उसके पास उसकी मॉम की एक भी फोटो नहीं बची थी। उसके डैड ने उसकी मॉम के मरने के बाद उनकी सारी फोटो जला दी थी। उसने जबरदस्ती एना को किंग की मॉम को मदर बुलाने के लिए फोर्स किया और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मना किया तो उसकी मॉम की एशेस को वो गटर में फेंक देंगे। एना कहती है कि मैं सालों तक चुप रही क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरे फादर के दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार बचा हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि फैमिली मेरी मॉम की एशेस का यूज करके मुझे से कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मेरी मॉम की एशेस तो सालों पहले ही गटर में फेंक दी जा चुकी थी। ये याद आते ही एना का दिल फिर से रिवेंज से भर जाता है। वो हान से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके दुश्मन चैन से जिए। हान उससे प्रॉमिस करता है कि तुम जो चाहोगी मैं वैसे करूंगा। एना कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान तक भी दे दूंगी। ये सुनते ही हान शॉक रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों करती हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। एना इस बार करते हुए कहती है कि जो आदमी मेरी मॉम की यादों को इतना रिस्पेक्ट देता है वो कभी बुरा इंसान नहीं हो सकता। वो उसे याद दिलाती है कि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। तब हान सीधा बोलता है कि अब उसे सिर्फ ट्रस्ट नहीं चाहिए बल्कि उसका प्यार, उसका दिल और पूरी जिंदगी चाहिए। एना कहती है कि अभी मैं तुमको शायद वैसी फीलिंग ना दे पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। हान कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बताओ तुम अपने दुश्मनों से बदला कैसे लेना चाहती हो, कैसा रहेगा अगर मैं सेक्रेटरी से उन सबको लंगड़ा करवा दूं। लेकिन एना मना कर देती है। वो चाहती है कि उनका पनिशमेंट सिर्फ फिजिकल पेन ना हो, वो उनसे वो सब कुछ छीनना चाहती थी जो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। तब हान बताता है कि 3 दिन बाद ब्रूस फैमिली की मीटिंग होने वाली है। 10 साल पहले मैं ही ब्रूस फैमिली का असली वारिस था और अगर अब भी मैं फाइनली मीटिंग में आ गया तो जैन का हायर बनने का सपना टूट जाएगा। एना कहती है कि सबसे पहले वो जैन और किन के अफेयर को पूरी फैमिली के सामने एक्सपोज करेगी ताकि दोनों की रेपुटेशन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। हान कहता है कि फिर मैं ऑफिशियली हायर बनकर पूरी ब्रूस फैमिली को फोर्स करूंगा कि वो तुम्हें फ्यूचर मालकिन की तरह रिस्पेक्ट दें। तब एना रिवील करती है कि उसके फादर का बिजनेस भी ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। उसने किन की शादी जैन से सिर्फ इसलिए करवानी चाहिए थी ताकि ब्रूस फैमिली उनका बिजनेस बचा सके, लेकिन अब तुम्हारे होते हुए उन्हें 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। और किंग की मॉम ने भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा कर रखा है, ऐसा सीक्रेट जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हान उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। फिर वो सडनली रोमांटिक मूड में बोलता है कि अब तुमको मुझे बेबी बुलाना चाहिए, जिससे एना ऑकवर्ड हो जाती है और जल्दी से शावर लेने भाग जाती है। लेकिन जब एना रूम में वापस आती है तो हान ऑलरेडी उसके बेड पर होता है। वो शौक में पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हान बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा रूम मतलब मेरा रूम है। ये सुनकर एना और नर्वस हो जाती है। जब वो पूछती है कि क्या अब हमें एक ही बेड शेयर करना पड़ेगा, तब हान स्माइल करके बोलता है कि आज की रात ही नहीं, अब हमें हर रात बेड शेयर करना पड़ेगा, जिससे एना का फेस रेड हो जाता है क्योंकि वो अभी मेंटली रेडी नहीं थी। तब हान उससे कहता है कि अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं कभी भी तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा। मेरे पास इतना पैशन है कि मैं एक दिन तुम्हारा ट्रस्ट रुपया जीत लूंगा। ये सुनते ही एना रिलैक्स फील करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम इतने पावरफुल और परफेक्ट हो, तुम्हारे पास तो और भी बेटर ऑप्शन हो सकते थे, जबकि मैं तो सिर्फ एक साधारण सी लड़की हूँ जिसके पास सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। हान उसकी बातें सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वो कहता है कि पहले मैं तुम्हारे दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके बाद ही असली रीजन बताऊंगा। दूसरे हॉस्पिटल में जैन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके हाथ पैर बहुत बुरी तरह क्रैश हो चुके हैं, मल्टीपल सर्जरी के बाद भी वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही गुस्से में जैन की मॉम एना को गालियां देने लगती है। तभी जैन और किन बोलते हैं कि
कि एना किसी डेंजरस आदमी मिस्टर विलियम के साथ मिल गई है। तब जैन के डैड को पुराने मोमेंट याद आते हैं। वो हान से कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझे छोड़कर अब चले जाओगे। हान कहता है कि तुमने मेरी मॉम को मारा है, अब मैं तुम्हारा सरनेम छोड़कर अपनी मॉम का सरनेम विलियम यूज करूंगा। प्रेजेंट में उसके डैड बिलीव ही नहीं कर पाते कि वो सॉफ्ट हार्टेड लड़का अब इतना डेंजरस बन गया है। लेकिन किन और जैन की मॉम फिर भी एना को ब्लेम करते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ एना से मरने की एक्टिंग करती थी, जबकि असल में वो सिर्फ रिच आदमी को फंसाना चाहती थी। तब जैन के डैड फाइनली ऑर्डर देते हैं कि हान और एना की इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिसने भी उनके बेटे को हर्ट किया है उसे ब्रूस फैमिली कहीं माफ नहीं करेगी। इसके बाद सेक्रेटरी हान को उसके बिजी शेड्यूल के बारे में बताता है, लेकिन हान सारी मीटिंग कैंसिल कर देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और फिर हान सेक्रेटरी से एडवाइस मांगता है कि वो एना को अपने प्यार में कैसे गिराए। तब सेक्रेटरी गर्ल एक्सपर्ट बन जाता है और बोलता है कि लड़कियों को मस्कुलर बॉडी वाले मैन बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आपको अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करनी चाहिए। अगली सुबह एना जब उठती है तो हान को सिल्वर क्लॉथ में देखकर फ्रीज हो जाती है। हान फ्रेशली वर्कआउट करके आया होता है और उसकी परफेक्ट बॉडी देखकर एना का फेस लाल हो जाता है। हान उससे कहता है कि क्या तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया। तब एना अवकड़ होकर टॉपिक चेंज कर देती है और उससे अपना ब्रेकफास्ट मांग लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हान की एप्स और फिजिक्स के बारे में सोच रही होती है। तब हान उसके लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाता है और सिर्फ एना के लिए सर्व करता है। एना नोटिस करती है कि हान ने खुद कुछ नहीं खाया। हान उससे कहता है कि वो उसे जूस पिएगा, जिस पर एना उसे देखती रह जाती है। वो नर्वस होकर खाना खाने लगती है। तब हान एना के लिप्स पर सॉस देखकर उसे क्लीन करने लगता है, जिससे दोनों के बीच ऑकवर्ड रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ब्रूस फैमिली के लोग एना और हान का कोई भी ड्रेस नहीं ढूंढ पाते। जैन गुस्से में अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि इतने लोग भेजने के बाद भी 2 लोग कैसे गायब हो सकते हैं। तब उनके आदमी डरते हुए बताते हैं कि हर बार जब भी उन्हें कोई क्लू मिलता है तो कोई एक्सपर्ट उसे तुरंत इरेज कर देता है। ये सुनकर जैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा पावरफुल इंसान एना और हान को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि पहले फैमिली मीटिंग पर फोकस करो। अगर तुम हायर बन गए तो पूरी ब्रूस फैमिली की पावर तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तब तुम एना और हान को आराम से बर्बाद कर सकते हो। जैन कहता है कि ब्रूस फैमिली के रूल्स के हिसाब से सिर्फ बड़ा बेटा ही हायर बन सकता है और टेक्निकली वो पोजीशन बड़ी बेटी की थी। उसकी बहन कहती है कि लेकिन वो आदमी तो 10 साल से गायब है, शायद वो मर भी चुका हो। और बस यही से उनकी सबसे बड़ी चाल स्टार्ट हो जाती है। फैमिली मीटिंग में भी जैन की मॉम और किंग सब एल्डर के सामने जैन की फेक तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उसने ह्यूज बिजनेस प्रोजेक्ट जीते हैं और इंटरनेशनल कंपनियों के साथ भी कनेक्शन बना लिए हैं। किन भी स्वीट बहू बनने का ड्रामा करती है और वो कहती है कि वो जैन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी। लेकिन तभी एक एल्डर हान के बारे में पूछ लेता है। तब जैन की मॉम झूठ बोलती है कि हान 3 साल पहले प्लेन क्रैश में मर चुका है। ये सुनकर सभी एल्डर शॉक में आ जाते हैं। जैन की मॉम फेक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट दिखाती है ताकि सबको यकीन हो जाए। तब एल्डर इमोशनल होकर फाइनली डिसाइड करते हैं कि अब जैन को ही हायर बना देना चाहिए। जैन अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा होता है। किन भी सपने देखने लगती है कि हायर की वाइफ बनने के बाद वो एना को अपनी नौकरानी बना देगी। वोटिंग स्टार्ट होती है और वो सभी लोग जैन के सपोर्ट में अपना हाथ उठा देते हैं और जैसे ही जैन विक्ट्री स्पीच देने लगता है तभी हान बोलता है कि मैं डिसएग्री करता हूँ। सब लोग शॉक होकर इंटरेस्ट की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ एंट्री होती है एना और हान की। जैन की फैमिली तुरंत एल्डर को भड़काना स्टार्ट कर देते हैं। वो एना को क्रेजी वुमन बोलते हैं और कहते हैं कि इसी ने मिस्टर विलियम के साथ मिलकर जैन को क्रिपल किया। लेकिन एना सबके सामने जैन को चैलेंज करती है और उसे याद दिलाती है कि कुछ दिन पहले वही उससे 300 बार घुटने टेकने को बोल रहा था, लेकिन आज जैन उसी के सामने घुटने टेकेगा। सबको लगता है कि एना पागल हो गई है। तब एना ब्रूस फैमिली के एल्डर के सामने जैन और किन का अफेयर एक्सपोज कर देती है। वो रिवील करती है कि जैन ने उसकी सिस्टर के साथ मिलकर उसे बाल प्रूव करने की फेक रिपोर्ट बनाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 3 आदमियों को भेजकर उसकी रेपुटेशन बर्बाद करने की प्लानिंग भी की थी। ये सुनते ही पूरा हॉल शॉक में जम जाता है। कुछ एल्डर को तो यकीन ही नहीं होता कि फ्यूचर हायर इतना गिरा हुआ हो सकता है, लेकिन जैन और किन सब कुछ डिनाई कर देते हैं। लेकिन एना कामली बोलती है कि उसके पास हर चीज का एविडेंस है और फिर हान सिग्नल देता है जिससे ह्यूज स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग और प्रूफ प्ले होने लगते हैं। जैन की खुद की आवाज सबके सामने सुनाई देती है। वो ओपनली कन्फेस करता है कि उसने एना को मैनिपुलेट किया और उसे हर्ट किया सिर्फ किन को खुश करने के लिए। बस यही से ब्रूस फैमिली के एल्डर गुस्से में भर उठते हैं। उन्हें लगता है कि जैन ने सिर्फ एना को ही नहीं पूरी फैमिली की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैन कहता है कि हाँ, मैंने एना को चीट किया था, लेकिन वो एक बोरिंग लड़की है
उसने कभी भी मुझे टच नहीं करने दिया था, इसलिए मैंने किन के पास जाना चूज किया। तब जैन के चाचा उसको सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि पावरफुल मैन के मल्टीपल अफेयर होना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये सुनकर एना और गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि अगर असली हायर जिंदा हो तो क्या होगा। जैन और उसकी फैमिली हंसने लगते हैं। वो उसे फेक प्लेन क्रैश रिपोर्ट दिखाकर प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हान मर चुका है। तब सब लोग एना को पागल समझने लगते हैं, लेकिन एना कामली अनाउंस करती है कि उसका हस्बैंड ही उस फैमिली का असली बड़ा बेटा है। वो ऑफिशियली हान विलियम को इंट्रोड्यूस करती है। सब एल्डर हान का चेहरा देखकर उसे रिकग्नाइज करने लगते हैं कि उसकी आंखें और फेस बिल्कुल उसकी मॉम जैसे होते हैं, लेकिन जैन की मॉम और केन अब भी फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेकर झूठ बोलती रहती हैं। तब हान और एना उनकी फेक रिपोर्ट की एक कमी सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं कि असली एयरलाइन रिपोर्ट में स्पेशल सिक्योरिटी मार्क्स होते हैं जो उनकी रिपोर्ट में मिसिंग है। अब जैन की फैमिली का झूठ धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग डाउट करते हैं कि हान सच में असली हायर है भी या नहीं। जैन कहता है कि ये बस एक एक्टर है जिसे एना ने एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए हैं। पर तभी ब्रूस फैमिली का हेड खुद हॉल में एंटर करता है। जैन एक्साइटेड होकर अपने हेड को भड़काता है और हान को फेक हान में बोलता है। वो डिमांड करता है कि हान को जिंदा कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए और एना को पनिशमेंट दी जाए, लेकिन उसके डैड सीधा उसको ही थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि हान ही उनका असली बेटा है। वो रिवील करते हैं कि पिछले 10 सालों से वो सीक्रेटली हान पर नजर रखे हुए थे। इंटरनेशनल रेड अम्ब्रेला ग्रुप भी असल में हान ने खुद खड़ा किया था। ये सुनते ही पूरी फैमिली हिल जाती है। तब उसके डैड हान से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हान कहता है कि एक्टिंग बंद करो, मैंने कहा था ना कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, और अब तुम्हारी वाइफ और बेटे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी वाइफ की भी इंसल्ट की। तब उसके डैड तुरंत ऑर्डर देते हैं कि जैन केन और उसके मॉम एना और हान के सामने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगे। बस यहीं से उनकी बेइज्जती ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। हान कहता है कि मुझे चाय चाहिए। तब जैन की बहन रोते हुए एना को भाभी बुलाने लगती है। वो कन्फेस करती है कि उन्होंने फेक रिपोर्ट बनाई थी और एना को फ्रेम करने की कोशिश की थी। जैन भी उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन एना अब बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती। वो कहती है कि भगवान शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगी। फिर हान फाइनली पनिशमेंट अनाउंस करता है। जैन और उसकी बहन और उसकी मॉम को अफ्रीका भेज दिया जाएगा, जहाँ वो जिंदगी भर वापस नहीं आ सकेंगे। तब हान के डैड तुरंत अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हान कहता है कि तुम्हें भी जाना होगा। तब उसके डैड हेल्थ का इशू देखकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हान बोलता है कि अगर वो अफ्रीका नहीं गए तो वो उसे उसकी मॉम के पास ऊपर पहुंचा देगा। ये सुनकर उसके डैड डर जाते हैं और मान जाते हैं। अब से एना के फादर और किन और उसकी मॉम बचे थे। तीनों एना के सामने गिरकर माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन एना अब उनकी एक भी बात सुनना नहीं चाहती और फिर वो उनके लिए 2 गिफ्ट रिवील करती है। पहला गिफ्ट टेलर ग्रुप अब ऑफिशियली एना के कंट्रोल में आ चुका था और उसके डैड अब पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुके थे। और दूसरा गिफ्ट एना रिवील करती है कि किन असल में उसकी डैड की बेटी नहीं थी। एना की मॉम ने सालों पहले ही उसके डैड को ड्रग देकर उनकी सर्जरी करवा दी थी ताकि वो कभी फादर ना बन सके। इसका मतलब किन किसी और आदमी की बेटी थी। उसके डैड का दिमाग घूम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस बेटी और वाइफ के लिए उसने एना और उसकी मॉम की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो दोनों ही उसे धोखा दे रहे थे। फिर वो उन दोनों को ही मार देता है। तब एना स्माइल करते हुए उन्हें देखकर वहाँ से निकल जाती है। उसका रिवेंज फाइनली कंप्लीट हो चुका था। बाहर आने के बाद एना हान से पूछती है कि ब्रूस फैमिली के सब लोग उससे इतना क्यों डरते हैं। हान कहता है क्योंकि उन्हें मेरी पावर और मनी चाहिए। फिर हान उसे वो सच बताता है कि क्यों उसने उससे शादी की थी। वो एना से पूछता है कि 10 साल से मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता था, तुम्हारा प्यार, क्या अब तुम मुझे वो दोगी। तब एना उसकी तरफ देखकर कहती है कि हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।